क्या हुआ? तुम्हारी टीचर ने फाइट किया था मतलब? तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी है। वो डांट ही नहीं सकती। मैं जानती हूँ, उनका नाम जगधात्री है। ये लड़ाई कर ही नहीं सकती, ये सिर्फ मुझसे झगड़ा ही कर सकती हैं। पर तुम्हें बिल्कुल डांट नहीं सकती। उत्सव को जिस दिन इंटरोगेशन के लिए लाया गया था, उस दिन तुम जल्दी निकल गई थी। तुम्हारी दादी माँ की तबीयत भी खराब थी, इसलिए। मेरे माँ पापा खुद देख समझ कर मेरी शादी कर रहे हैं। अच्छा तो होगा ही, गलत घर में मेरी शादी करवाएंगे क्या? क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? उस वक्त तूने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? देखो, तुम चाहे किसी को समझा लो पर मुझे नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरे हाथों से आरती की थाली गिर ही नहीं सकती। क्या हुआ था? मुझे ऐसा लगा तू किसी को देखकर चौंक गई थी। ये तो कैसे बेकार की बातें कर रही है मामा। हाँ, तू किसी को देखकर चौंक गई थी। पर किसे देखकर चौंक गई थी? क्या हुआ, बोलो। चुप क्यों हो? बोलो, किसे देखकर चौंक गई छोड़ थी? मामा, चुप कर तू। बोलो, मुझे बताओ, किसे देखकर चौंक गई थी तुम? बोलो, क्या हुआ? किसे देखकर चौंक गई थी? वहाँ तो दूल्हा था। तो क्या तू मेहंदी के दूल्हे को देखकर चौंक गई थी? क्या हुआ? चुप क्यों हो? बोलो, जवाब दे। बोल, मुझे कुछ बोल, क्या हुआ है? मामा चुप कर, बिल्कुल चुप हो जा। जगद्धात्री, देख, उधर शादी चल रही है, सीन क्रिएट मत कर। जगद्धात्री, अभी सिंदूर दान होगा। कोई ना सुने सिसकतियों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को। आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें। कहीं शक है, कहीं नफरत की दीवार है।
शामिल पल पल हार है। शादी संपन्न हो गई। वो कहते हैं ना, शुभ शुभ संपूर्ण हुई। किसी का कोई षड्यंत्र काम नहीं आया और किसी के कुदृष्टि से कोई विघ्न भी नहीं आई। अब कोहबर का इंतजाम करना होगा। शादी तो हो गई। उपासना, आराधना, कोहबर की व्यवस्था करो। मैंने किसी को श्राप नहीं दिया माँ। मेरी नजर भी किसी पर नहीं पड़ी। पर मेहंदी के जीवन में कोई मुसीबत ना आए। भगवान करे उसके जीवन में कोई तूफान ना आए माँ। वो लड़का जिससे उसकी शादी हो गई है, वो लड़का तो उसके लायक है ही नहीं। वो लड़का उसके जीवन में कोई भी दुख या तकलीफ लेकर ना आ पाए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। इसकी जिम्मेदारी मेरी है माँ। सुन, वो दामाद के लिए जो स्पेशल मिठाई लाई गई है, वो जिस कमरे में रखा गया है, उसकी चाबी कहाँ है? वो चाबी तो स्वयंभू के पास है। वो कहाँ है? हाँ, पूरा दिन तो इधर उधर घूमता रहता है, पर शादी में उसे तो कहीं भी नहीं देखा। अरे हाँ, स्वयंभू। माँ सुनिए ना, बोल रही हूँ कोहबर का सारा इंतजाम हम लोगों ने कर दिया है। आप चलिए। कोहबर बाद में जाना बेटा, पहले दामाद और बेटी को खाना तो दो। अरे हाँ, चलो। अरे आप यहाँ खड़ी हैं, खाना नहीं खाएंगी? नहीं, मैं बाहर कहीं नहीं खाती, मेरी बेटी खाएगी। हाँ, आप लोग तो बड़े लोग हैं ना, आपके यहाँ तो सब कुछ... रहने दीजिए बातें। आप दूसरे गेस्ट के खाने का इंतजाम करिए, बस यही काफी है। ठीक है। चलो काकू। सही कहा आपने। चलिए मम्मी। बहुत गर्मी है, पैसों की गर्मी है। मम्मी ठीक है, चलो। आप यहाँ हैं चाचा जी? एक खबर है। कैसे खबर? बापन इलाके में घुस आया है। What? हाँ। आपसे किसने कहा? मैंने, मेरे पास खबर आई है। आप ये क्या कह रहे हैं? काकून को लगभग अगवा कर ही लिया था। उसके बाद एक लड़का और एक लड़की ने बप्पन जैसे क्रिमिनल से काकून को बचाया। हेलो, एक्सक्यूज मी। चाचा जी, किसने बचाया होगा? इन्होंने किसके बारे में कहा? कौन है वो लड़का लड़की जिसने बचाया? लड़का कौन है वो तो नहीं जानता, लेकिन लड़की कौन है मैं गेस कर सकता हूँ। कौन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लड़की है जैस सन्याल। आइए जमाई बाबू, आइए। आज तो कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको गाना गाकर सुनाना ही होगा। सुनाएंगे ना? अरे हाँ, बाबा, कब से देख रही हो, कब से जमाई बाबू किए जा रही हो। जमाई बाबू सुनने में ना ओल्ड फैशन लगता है। पकड़ो इसे, अपनी बहन के दूल्हे का स्वागत करो। हम लोग दामाद जी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जीजू। राइट? जीजू मॉडर्न लग रहा है। ठीक है, फिर नाम से ही बुलाते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उत्सव कहकर नहीं बुला सकती, जीजू कहकर बुलाना पड़ेगा, समझी? याद रखना इसको। बिल्कुल सही कहा आपने, जीजू कहकर ही बुलाना होगा और कुछ भी नहीं कह सकती है। लेकिन लड़की के पापा कोहबर में क्या कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं तो बस देख रहा था कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, मतलब सजावट ठीक है कि नहीं। क्यों, क्या कह रही हो? हाँ? अरे खड़ी है। आओ, बैठो।
बैठिए ना। बैठो, सब लोग। आओ बैठो बैठो। अरे बैठो सब लोग। हाँ बैठती हूँ। जगधात्री को सारी जिम्मेदारियां निभानी आती हैं। कोई जिम्मेदारी लेने के बाद वो कभी उस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ती। उसकी नजर हर तरफ रहती है। हाँ माँ, मैं सच में मानता हूँ कि आपकी बड़ी पोती की नजर सब तरफ है। देखिए, अगर वो आज नहीं होती तो सच में ये शादी इतने अच्छे से नहीं हो पाती। और मेरी पत्नी तो हिलती डुलती नहीं है, और बहन, उसके बारे में क्या कहूँ, बात ना करने में ही भलाई है। हाँ, सब दोष तो मेरा ही है। अरे ठीक, वो हाँ मानती हूँ कि शादी में मैंने कोई भी काम नहीं किया है, पर कोहबर तो मैं मस्त कर दूंगी। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है ऐसे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हुआ, देखो जरा। अरे कुछ तो शर्म कर मेहंदी, अभी अभी तेरी शादी हुई है। तुम्हें बुखार वगैरह है क्या? मुझे लगता है दामाद जी को इंडाइजेशन हो गया है। पूरा दिन तो कुछ नहीं खाया है ना, इसीलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही है शायद, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा? आपको कैसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है? भैया तुम ठीक तो हो ना? क्यों भैया, आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या? नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं है। दरअसल किस घर में शादी हुई है ये समझ में आ गया है। ये जगधात्री का घर है। ये सब क्या कह रही हो माँ? जगधात्री का घर मतलब? हाँ, ये जगधात्री का ही घर है। बड़ी साली है वो, जरा भी गलती की तो कान मरोड़ कर रख देगी। माँ, क्या कह रही हैं आप? आपके समय इस तरह का मजाक चलता था, अब नहीं चलता है। आप आइए, इधर आइए, बैठिए बैठिए। आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं नहीं, आप इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? मैं इस घर का दामाद हूं। आपके घर में दामाद की कोई इज्जत नहीं है क्या? क्या हुआ? हमसे गलती हो गई है। बेटा, आई एम सॉरी। हाँ? मैं जानती थी दादी फिर शुरू हो जाएंगी। दरअसल दादी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मेरी शादी अच्छे घर में हुई है, मुझे अच्छा दूल्हा मिला है, मेरी खुशी, मेरा सुख, ये सब दादी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उधर जगधात्री को जलन हो रही है और यहाँ आपको भी जलन हो रही है। मेरी एक आखिरी विश पूरी करोगे उत्सव? क्या? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। मेरे साथ घूमने चलोगे? मॉरिशस, बैंकॉक या मालदीव्स, कहीं किसी भी जगह पर जहाँ तुम चाहते थे। चलोगे उत्सव? बहुत घमंड है ना तुम्हें। एक दिन देखना, मुझसे ही खाना मांगकर खाना होगा, दोनों हाथों से मांगोगे। मैं तुमसे कह रही हूँ, आजमा लेना, ये जगधात्री की जुबान है। आजमा लेना, ये जगधात्री की जुबान है। What is this? ये आप कैसे बिहेव कर रहे हो भैया? प्लीज अपना बिहेवियर ठीक कीजिए। आपकी वजह से लोगों को हमारी फैमिली के बारे में गलतफहमी हो जाएगी।
आप यहाँ सिर्फ इनके घर के दामाद नहीं हैं, आप मुखर्जी परिवार के बेटे भी हैं, ये भूलिएगा मत। सो प्लीज बिहेव योरसेल्फ। कूल कूल। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ना गाना बजाना शुरू करते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो चलो चलो। सॉरी। हाँ, आप लोग बड़े लोग हैं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। आप सब समझ रहे हैं ना, ये थोड़े थक गए हैं और इतनी भीड़ भाड़ है यहाँ, इतने सारे लोग आए हैं इसलिए। इतने लोगों की वजह से हुआ या फिर एक इंसान की वजह से हुआ है बेटा? आप कहना क्या चाहती हैं? आप किस एंगल से बात कर रही हैं दादी? मैं तेरी ही बात कर रही हूँ। अब दामाद जी से सब्र नहीं हो रहा, सोच रहा है कि कब दुल्हन को लेकर कोहबर से सीधे घर जाएगा। सही कहा आपने, हेलो। तुम अभी कहाँ हो? मॉम, मैं कोहबर में। ओह, कोहबर में बैठ गया है। देखना, बहुत सारी सालियां हैं तेरी तो। आपको कैसे पता चला? खबर रखना पड़ता है बाबू। मेरे पास तो सारी रनिंग कमेंट्री आ रही है, समझा बाबू? भैया, सानवी सभी रनिंग कमेंट्री दे रहे हैं। और कितनी सारी फोटो, मोबाइल में तो बहुत सारी फोटोज है तुम्हारी शादी की। आते जा रही, आते जा रही, आते जा रही। कितने सुंदर लग रहे हो तुम लोग। क्यों रे? बीवी पसंद आई ना? हाँ मॉम। और लड़की को तो तुम पसंद हो ना? उत्सव, तुम्हारा ससुराल लेकिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल गुस्सा मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना बाबू। तुम थोड़ा शॉर्ट टेम्पर हो, तुमको लेकर सुन, सावधानी से रहना बेटा, ठीक से रहना, अच्छे से रहना, ठीक है? तू बहू को लेकर जल्दी आजा, मैं दरवाजे पर आरती की थाली लेकर इंतजार करूंगी। अपने बेटे बहू का स्वागत करके घर के अंदर लेकर आऊंगी। कितनी चिंता में डाल दिया था ना तूने। बहुत बुरे संगत में पड़ गया था तू उत्सव। एक बेकार के रैकेट और लोगों के साथ जुड़ गया था। प्लीज स्टॉप इट मॉम। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। हर बार ज्ञान मत दो मुझे। हे भगवान। पिक अप द कॉल स्वयंभू। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? कितनी बार फोन किया इसे, पता नहीं ये कहाँ गायब हो गया है। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ गया स्वयंभू? फोन उठाओ स्वयंभू। हेलो साधुदा, स्वयंभू कहाँ है पता है? ये क्या? तुम्हारी दृष्टि से बचकर स्वयंभू कहाँ छुप सकता है? मजाक मत करिए साधुदा, मेरे घर में कार्यक्रम चल रहा है, शादी हो रही है, आपको तो सब पता है। बताइए ना स्वयंभू कहाँ है, आपको पता है? पता है, पता है, पता है, सब पता है। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। क्या? तुमने ड्रिंक की है? अच्छा किया है, अच्छा किया है। तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? ये सवाल करने का हक तुम्हें किसने दिया? बोलो, किसने दिया तुम्हें? मैं बार बार चाहे तो 100 बार ड्रिंक करूंगा। कौन हो तुम? तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती हो, समझ गई? तुम मेरी कोई नहीं हो, तुम कोई नहीं हो। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरा होना या फिर नहीं होना एक ही बात है ना। स्वयंभू शांत हो जाओ। डोंट टच मी, डोंट टच मी, समझे तुम? ये स्वयंभू भिखारी है क्या? भिखारी हूं मैं
प्यार मांगता फिरूंगा, एक बार तुम्हारे दरवाजे पर, फिर किसी दूसरे के दरवाजे पर। क्या समझा है? क्या समझा तुमने? मैं फालतू हूँ? मैं फालतू हूँ? Hey, don't touch me! Don't touch me! I love you, जगदात्री. I love you. No, 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 no. I don't love you. तुम जाओ, जाओ. मुझे किसी प्यार की जरूरत नहीं है. मुझे किसी प्यार की जरूरत नहीं है. ए, स्वयंभू को लड़कियों की कमी है क्या? बोलो, स्वयंभू को लड़कियों की कमी है? किसी के भी प्यार की जरूरत नहीं है. जाओ, तुम चली जाओ. मुझे प्यार की जरूरत नहीं है. मैं सारी दुनिया जला दूंगा. मैं सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा. स्वयंभू बताओ क्या हुआ है? तुम जाओ, 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 जाओ. तुम्हारा वो उत्सव मुखर्जी तुम्हारे घर में है ना? हाँ? तुम्हारी बहन से उसकी शादी हुई है. जाओ, वो उसके पास जाकर रहो. जाओ, जाओ, उसके पास जाकर रहो. I said जाओ. तुमको लड़ना है ना? लड़ना है ना मुझसे? जाओ. हाँ? और स्वागत भी किया ना तुमने? हाँ? बोलो ना. उसका स्वागत किया ना? बोलो, क्या हुआ? बोलो. उत्सव मुखर्जी एक बेकार लड़का, आवारा लड़का, और ऊपर से एक क्रिमिनल है. Do you know? He is a criminal. वो जिसे तुम इंटरोगेट करने गई थी ना, वो वही लड़का है. वो मिला हुआ है पापन के साथ और मेनन के साथ. I don't believe you. I don't believe you. You have to. You have to. He is a criminal. उत्सव मुखर्जी एक क्रिमिनल है. और तुम हमारी डिपार्टमेंट की एक कलंक हो. कारण पता है क्यों? कारण ये है कि क्योंकि उस उत्सव मुखर्जी जैसे आदमी से तुम प्यार करती हो. छी, छी, छी. जगदात्री, तुमने मुझे मारा? इसका गुस्सा किस पर निकाल रहे हो तुम? गन मांगी थी स्वयंभू, गन मांगी थी तुमसे. किधर देख रहे थे तब तुम? तुम्हारी नजर कहाँ थी? कहाँ थे तुम? तुमसे मैंने गन मांगा था. मेरी तरफ देखो, जवाब दो मुझे. तुम्हारा ध्यान कहाँ था तब? जवाब दो स्वयंभू, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ. जवाब दो. आंसर मी. बोलो स्वयंभू, बोलो क्या हुआ है तुम्हें? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड स्वयंभू. क्या हुआ है बोलो? ना. मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए. मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए. मुझे प्यार चाहिए. मुझे प्यार चाहिए. I don't want friendship. मुझे कोई दोस्ती नहीं चाहिए. मुझे भाई नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, माँ नहीं चाहिए, बाप नहीं. मेरा बाप. क्या कहते कहते रुक गए स्वयंभू? बोलो, क्या कहते कहते रुक गए? जवाब दो, बोलो. पापा. मैंने उन्हें देखा. हे जैस, साधु भाई ने मुझे भेजा है. ये क्या? इसे क्या हुआ? He is drunk. इसे तुम ले जाओ. Actually, he is dealing with something personal. इसे तुम साधुता के पास ले जाओ. और सुनो, जब तक मैं ना आऊं तब तक इसे कहीं जाने मत देना. क्यों? It's very personal. प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज.
कहाँ हो तुम? जरा मुझे देना तो। लीजिए। हेलो, देख कहाँ हो तुम? जल्दी से आजा। दीजिए ना जरा, मुझे फोन दीजिए ना। हाँ दे पास। क्या हुआ? कहाँ हो तुम? आओगी नहीं? तुम्हारे बिना कोहबर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। आ जाओ ना प्लीज, जल्दी से चली आओ। मुझे एक काम है तो मैं। नहीं प्लीज, तुम्हें आना ही होगा। प्लीज तुम्हें आना होगा। दीदी देखो, तुम्हारे बहनोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जरा रिक्वेस्ट कीजिए ना प्लीज, आने के लिए कहिए ना। मैं प्लीज कहिए ना। हाँ आप आइए। सभी चाहते हैं कि आप कोहबर में आए। सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आती हूँ। नंदी, फॉर गॉड सेक इसका ध्यान रखो। श्योर। साधु भाई के पास तो मैं इसे पहुंचा दूंगा, पर डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें बीट करके ही रहूंगा। सब बस जैस 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 कर रहे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बप्पन भाग गया। बप्पन जैसे शाणे को अंदर करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसे एक ही इंसान पकड़ सकता है। कौन? जैस जैस सान्याल। एक औरत हमारे सर पर चढ़कर नाच रही है, यहाँ तक कि साधु भाई भी जैस कहते हुए नहीं दिखते हैं। पासा तो मैं पलट कर रहूंगा। एनी टाइम, एनी डे, एनी फेल। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? थोड़ी देर तो रुक जाती कौशिकी। वहाँ पर कोबर हो रहा है ना? कोबर में तो कितना अच्छा नाच गाना हो रहा है। अभी फोन किया था मैंने। दरअसल चाची जी, आपको तो अच्छे से पता है कि मैं कोबर वगैरह में नहीं रुकती। चलो। कोहबर में जाना तुझे बुरा लगेगा। क्या कहना चाहती हो तुम? नहीं, मैं ये कह रही थी कि कोहबर में फूल की महक, गाना बजाना तेरे पुराने जख्मों को हरा कर देगी। तुझे याद दिला देगी कि तू अकेली है। तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है। तू एक सिंगल मदर है और अपनी बेटी को अकेले पाल रही है। देख, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। वी आर हैप्पीली मैरिड कपल। क्यों पता है? क्योंकि हम पैसों के पीछे नहीं भागते, हम प्यार के पीछे भागते हैं। प्रीति, ये मत भूल कि तू किससे बात कर रही है। लिमिट क्रॉस मत कर। मैं कौशिकी मुखर्जी हूँ। तुम लोगों की तरह ऐसे फालतू के सेंटिमेंट लेकर एटलीस्ट मैं नहीं चलती हूँ। कौशिकी, बुरा मत मानना। आई एम रियली सॉरी उसने जो कहा है उसके लिए। पर ये फालतू के सेंटिमेंट किसे कह रही हो? ये लड़की भी क्या फालतू सेंटिमेंट है? देबुदा, वो फालतू सेंटिमेंट क्यों होगी? वो मेरी जिंदगी है, वो मेरी सब कुछ है। मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि एक संतान को इंसान बनाने के लिए बस उसकी माँ का होना ही काफी है। विश्वास करिए, और कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। चलो। कौशिकी, कौशिकी एक मिनट।
प्रीति ने जो बोला वो बहुत बुरे तरीके से बोला है। मैं मानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बट ये तो फैक्ट है, किसी भी त्योहार में तुम हिस्सा नहीं लेना चाहती हो। मैं कह रही थी कि क्या शौमरेश को वापस नहीं बुला सकते? चाची जी, ये पूरी तरह से मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरफेयर मत करिए, ठीक है? जो लेखक बस सिर्फ कहानी लिखता है, चरित्र तैयार करता है, काल्पनिक चरित्र तैयार करता है, मनोवैज्ञानिक चरित्र तैयार करता है, वो लेखक वास्तविक चरित्र में प्यार, सेंटिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं। चलो काकुन। अभी ये सब क्या है? वो जो कहेगी वही सही है क्या? हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो, मेरी बेटी की ऐसे इंसल्ट कर रही है वो। मेरा दामाद है यहाँ, मेरे दामाद की भी ऐसे इंसल्ट करेगी? उसने क्या समझ रखा है? वो मुखर्जी परिवार के मुखिया है, वो जो कहेगी वही सही है, वही फाइनल है। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है भैया। इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है कि कौशिकी मुखर्जी इज द बेस्ट पर्सन। पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे सिलेक्ट किया है। वो जानती है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, वो जानती है कैसे खबर बेची जाती है। खबर भी बेची जाती है, एंड यू शुड नो दैट। डिनर सर्व करो, भूख लगी है। मतलब वहाँ पर खाया नहीं आपने? नहीं, क्या खाता? काकोन को फिर से टारगेट किया गया था। वो बापन नाम का आदमी है ना, उसने फिर से टारगेट किया था। फिर से? हाँ। बप्पन? उसी बप्पन ने तो मुझे फोन किया था। जय सन्याल, वो लड़की। जय सन्याल उस लड़की ने बचा लिया। डिनर सर्व करो। डिनर करूंगा। वो कहते हैं ना, सच को दबाया नहीं जा सकता। उसे अपने न्यूज़पेपर पे बहुत घमंड है ना। एक दिन उसी न्यूज़पेपर पर उसकी फोटो छपेगी, उसकी न्यूज़। वो देखो, जगतधात्री आ गई। चलो गाना गाओ, अब तुम्हारी बारी। आओ। ये स्वयंभू भिखारी है क्या? भिखारी हूं मैं कि प्यार मांगता फिरूंगा, एक बार तुम्हारे दरवाजे पर, फिर किसी दूसरे के दरवाजे पर। क्या समझे? क्या समझा तुमने? मैं फालतू हूं? मैं फालतू हूं? हे, डोंट टच मी, डोंट टच मी। तुम हमारी डिपार्टमेंट की एक कलंक हो। कारण पता है क्यों? कारण ये है कि क्योंकि उस उत्सव मुखर्जी जैसे आदमी से तुम प्यार करती हो। छी छी छी। हेलो, मैं वो अभी 1 मिनट में आती हूँ। इसे बार बार कौन फोन करता है? आई एम श्योर उस स्वयंभू नाम के लड़के के साथ जरूर कोई चक्कर चल रहा है इसका। मेरा तो पूरा कोबर ही खराब हो गया। ए, सब लोग मिलके गाना गाओ ना, गाना गाओ ना सब।
क्या बात है बोलो? हाँ, सिर्फ पूरी सब्जी बनाने में तुम्हें इतना समय लग गया? क्या कर रही थी इतनी देर तक तुम? दामाद जी तो कब के सो के उठ गए हैं। पूरी रात तो वो लड़का सोया ही नहीं। अच्छा, वो घर के दामाद हैं और तुम लड़की की दीदी हो, थोड़ी सेवा तो कर ही सकती हो ना। बदतमीज लड़की, किसी काम की नहीं हो तुम। ठीक है माँ, थोड़ी देर हो गई, मैं भी पूरी रात नहीं सोई। समझ गई। बस हो गया। हम सब लोग तो मिलकर खराटे ले रहे थे, है ना? हाँ, यही तो बात है। तुम तो सो ही रही थी। माँ प्लीज, हर किसी बात पर आप अपनी पोती का पक्ष मत लिया कीजिए। अच्छा नहीं लगता है। आपकी पोती को मैंने क्या कहा था? सिर्फ पूरी सब्जी ही तो बनाने के लिए कहा था, और वो भी नहीं कर सकती। बूढ़ी कहीं की, आलसी हो गई है। पता नहीं इसे क्या हो गया। जब से मेरी लड़की की शादी हुई है तब से कोई काम ही नहीं हो रहा है, और ऐसा कांड किया है कि हाँ, छी 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 छी। आरती की थाली गिरा दी इसने। बदतमीज लड़की। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो। अच्छा, तुम इसके साथ क्यों ऐसा बर्ताव करती हो? आखिर ये भी तो तुम्हारी बेटी है ना? नहीं माँ, ये मेरी बेटी नहीं है। ये मेरी सौतेली बेटी है। हाँ, सौतेली बेटी। बस कैसे भी करके ये बला टल जाए। नहीं टलेगी, नहीं टलेगी। कल दूल्हे की तरफ ये कैसे देख रही थी, आपने देखा नहीं? हाँ, एकदम आग फाड़ कर। मैं तो हैरान हो गई। बहन के दूल्हे की तरफ कोई ऐसे देखता है? छी 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 छी। कितनी बेशर्म लड़की है, कितनी बेशर्म लड़की। इतनी बुरी नजर। प्लीज बुआ, ऐसी बात मत कीजिए। अपनी बहन के पति की तरफ मैं बुरी नजर डालूंगी? क्यों? अरे दूल्हे की कॉफी कहाँ है? ओह, अरे कॉफी रेडी है। जाओ ना, जरा दे आओ। नहीं नहीं मोमा, तू ही जाना, तू जाकर दे आना। तुम ही जाकर दे कर आओ ना। अब मैं क्यों? अरे मुझे विदाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जाना, जरा देकर। अरे मोमा, मोमा सुनो, बिना बात सुने ही चली गई। सुनो मोमा। क्या बात है? वो क्यों कॉफी देगी? तुम क्यों नहीं कॉफी सर्व करोगी? दामाद जी को तुम कॉफी क्यों नहीं दोगी? जाओ, जाके कॉफी देकर आओ। दे आओ, और अगर नहीं दिया ना तो धक्के मार मार के इस घर से निकाल दूंगी। जाओ, अभी जाओ। मुझे तो शक हो रहा है। क्या? कल दूल्हे की तरफ कैसी नजरों से देख रही थी, आपने देखा नहीं? उसके बाद उसके हाथ से आरती की थाली गिर गई। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो जल भून कर राख हो रही है। कितनी अपशगुनी लड़की है ये। हाँ, कितनी अपशगुनी लड़की है। छी छी छी। मैंने बहुत सी माएं देखी हैं, पर तुम्हारी तरह छी 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 छी। कॉफी। मुझे नहीं पता था कि मेहंदी तुम्हारी बहन है। पता होता तो इस घर में शादी करने नहीं आता। पर मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम तो जानती थी ना, तुम तो जानती थी कि मेरी शादी इस घर में हो रही है, तो फिर तुमने ये शादी क्यों होने दी? क्या चाहती हो? बदला लेना चाहती हो? रिवेंज लेना चाहती हो? लिसन,
तुम मुझे नहीं जानती। मैं उत्सव मुखर्जी हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। जिसे तुम इंटरोगेट करने गई थी ना, वो वही लड़का है। वो मिला हुआ है बापन के साथ और मेनन के साथ। आई डोंट बिलीव यू। आई डोंट बिलीव यू। You have to. You have to. He is a criminal. उत्सव मुखर्जी एक क्रिमिनल है। इस घर के दामाद हो इसलिए यहाँ अभी तक खड़े हो, वरना मैं वरना तुम क्या करोगी? आंखें दिखा रही हो? घर के दामाद को आंखें दिखा रही हो?